हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी आपका एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म है ना, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रुप थ्योरी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाएगा यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन आते आते हैं। इसमें ना ज़्यादातर आपसे क्या पूछी जाती है, एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। एक तो आप इसकी डेफिनेशन याद करना, साथ में आप जो रिजल्ट है ना उसको देख लेना, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लोगे ना इस चैप्टर में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना तो आपने कुछ चीज़ें जो बाइनरी ऑपरेशन है इसमें तो जैसे आइडेंटिटी है, एलिमेंट्स है, वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो वो चीज़ें आपने पढ़ी है, और इन्वर्स वगैरह भी आपने पढ़ा है, तो ये इजी है, ये आप कर लोगे आराम से। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा आपका, एक तो डेफिनेशन और साथ में जो रिजल्ट और आपका प्रॉपर्टी। इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, और जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ओके, देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एन बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे स्टार बना के, ठीक है, क्रॉस करके, और उसमें से एक क्रॉस और कर देते हैं। इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे डिनोट करते हैं। इज ए फंक्शन फ्रॉम ए कार्टेशियन ए। अगर हम ए का कार्टेशियन ए के साथ करते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी क्या मिलता है, ए मिलता है, ठीक है। ये हमने इसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे देखो, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल दे रखा है ए प्लस बी प्लस 2, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वन बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे 2, वन का बाइनरी ऑपरेशन करना है 2 के साथ। तो हमें करना कैसे है, जैसे हमने यहाँ पे ये लेना है, तो यहाँ पे जो ए का काम करेगा वो 1 करेगा और बी का काम क्या करेगा 2। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 बाइनरी ऑपरेशन 2। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे 1 लिखना है, बी के प्लेस पे 2 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 और एक 5, क्या आ गया हमारा 5। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आता भी है आपका बड़े में आता है, तो ये छोटे में है लेकिन अच्छे में आता है। जब आप हाई लेवल का कोई भी, हाई लेवल क्या, जब आप वैकेंसी वाले कोई भी एग्जाम पढ़ते हो ना जिसमें डायरेक्ट जॉब मिलती है, उसमें आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बाइनरी है, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इज ऑलवेज क्लोज्ड। क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पूछा भी जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी नाम से ही आपको ये क्लियर होगा, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी ए मैट्रिक्स के साथ, तो वो हमेशा क्या आता है, ए आता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी जो आइडेंटिटी है वो वैसे ही काम करेगी। यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन आपने ई लिया है, ई यहाँ पे किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ई ए कर ले तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो, जो रेशनल नंबर है वो रेशनल बाइनरी ऑपरेशन आर है, तो ये हमें आर ही दे रहा है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इजकल टू ए प्लस बी माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने आइडेंटिटी जो एलिमेंट यूज़ किया है, तो ई बाइनरी ऑपरेशन ई इजकल टू ई है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ए बाइनरी ऑपरेशन -2। इससे पहले एक लाइन और आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ई बाइनरी ऑपरेशन ई करोगे तो देखो इसके प्लेस पे आप पुट करोगे, तो ई प्लस में ई माइनस, ये तो क्या है हमारे यहाँ पे +2, यहाँ पे तो माइनस है ना, तो कोई बात नहीं, माइनस करो जी, प्लस 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 ही होगा ये, तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा ये। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस, ये क्या था प्लस, इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना ये यूज़ की, इक्वल किसके आ जाएगा, ई के। तो यहाँ पे जब ई की वैल्यू निकालोगे तो एक इससे तो एक ई कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ओके, ई की वैल्यू -2 आई है, तो हमें निकालना क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन -2। तो यहाँ पे -2 या बाइनरी ऑपरेशन ए करोगे तो हम भी, हमारा आंसर क्या आएगा,
ए आएगा। ये जस्ट आपको करके दिखा रखा है कि आइडेंटिटी कैसे यूज़ होती है। जैसे आपका ये मैंने बताया ना, वैसे ही है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम आपने जो मैट्रिक्स में किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, वैसे ही है, अलग कुछ भी नहीं है। ओके, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, सिंबल चेंज हो गया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो a -2 + 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a। बाइनरी ऑपरेशन जस्ट लगा के दिखाया। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है x बाइनरी y = x + 2y - 3 है। ओके, हमें पता है जब आइडेंटिटी लेंगे, जब हम बाइनरी ऑपरेशन e के साथ, तो क्या आता है हमारा e आता है। तो ये वाला इस पे यूज़ करना है, तो क्या आएगा e + 2e - 3 = हमारा e क्या आ जाएगा। अब ये इस e से तो e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2e = कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। अगर हम e की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर वो आइडेंटिटी से पूछता है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्स एलिमेंट। क्या आता है हमारा इन्वर्स एलिमेंट, x का इन्वर्स। ये आपको पता है ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखना है। देखो फॉर ऑल, ए अगर हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स लेना है। अब हमें क्या लेना है, इन्वर्स। मैट्रिक्स का अगर आपको याद दिलाऊं मैं, ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लिया, या फिर ए इन्वर्स का ए मैट्रिक्स के साथ ले लिया मल्टीप्लाई, तो हमेशा क्या आता है हमारा ए ही आता है। ठीक है, ये किसका है, ये हमारे मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स कराया था ना मैंने आपको, उसमें है इन्वर्स मैट्रिक्स। सेम आपका ये है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ए का इन्वर्स ले ले, या ए इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन ए ले ले, आंसर क्या आएगा आपका ई आएगा। ओके, यहाँ पे ये है ना आई आएगा, ये क्या आएगा आपका आई आएगा, ई नहीं आता। ई का मतलब आइडेंटिटी आएगा और आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे रिलेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन b = a + b - 2 है। तो यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन ए का इन्वर्स लेंगे तो हमारा क्या आया था, यहाँ पे आइडेंटिटी आया था। ओके, अगर हम इसको इसी में लागू करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का इन्वर्स और प्लस माइनस है ना, ये तो हमारा -2 = किसके आएगा, इक्वल टू, अगर हम इसको इसमें पुट करें तो यहाँ से जो हमारी ई की वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। ओके, तो देखो -2 और ये -2, एक प्लस आएगा, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा। तो यहाँ पे ए बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन नहीं, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस, क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेशन की जो सोल्व करना है वो ऐसे करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। निकालेंगे किसकी वैल्यू, ए इन्वर्स की निकाल दी, तो यहाँ पे ये क्या था, प्लस में था, तो ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। देखो कितना कन्फ्यूजन हो गया ना, फिर से बताती हूँ। देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाना है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, ये वैल्यू यूज़ कर रही है, मतलब हमें इस तरीके से सोल्व करना है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ए का इन्वर्स लेंगे तो ई आता है, जब हम इसको इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो ई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +2। जस्ट आपने जो ए बाइनरी ऑपरेशन ए का इन्वर्स है उसको ऐसे ओपन किया तो आपका ये आया, तो यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली वो ए इन्वर्स की निकाली है। अब ए इन्वर्स की आ गई, अब यहीं से वैल्यू हम ए की निकाले तो ए की क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे -4 और माइनस का ए इन्वर्स, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे ए इन्वर्स की और जो ए की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ओके, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना यहाँ पे तो प्रॉपर जो आंसर है वो आ जाएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट आता है वो आता है एसोसिएटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वैसे ही है जैसे आपने मैट्रिक्स में किया था, मैंने आपको बार बार बताया है कि आपका बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का ध्यान रखना है। अगर हमारे यहाँ पे 3 वैल्यू दे रखी है ए बी सी, अगर हमारी जो ओपन वाली इंटरवल होता है, ओपन जो ब्रैकेट होती है वो फर्स्ट 2 के साथ है और फिर हमने थर्ड के साथ लें, वो इक्वल होगा अगर हम यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी करें, मतलब फर्स्ट को ओपन कर ले, फर्स्ट 2 को ओपन कर ले, लास्ट 2 को ऑपरेशन ओपन कर ले और उसकी मल्टीप्लाई करें लास्ट या फर्स्ट के साथ, तो वो इक्वल आता है। ओके, कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कॉम्यूटेटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव का मतलब है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल होता है बी बाइनरी ऑपरेशन ए। यहाँ पे 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 कर ले या हम 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 कर ले, ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगी,
सेम होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो आता है वो आता है ग्रुप। ग्रुप से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना वो इम्पोर्टेंट है। देखो ग्रुप क्या होता है, ए सेट जी अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन, ये मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन है, इज ए ग्रुप इफ जो ग्रुप है उसके लिए हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मस्ट है। 4 प्रॉपर्टी है, चारों ही प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या आता है, ग्रुप इज क्लोज। क्लोज किसके अंडर आएगा यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी है और ये बिलोंग करता है हमारा ग्रुप में, तो दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी होगी, हमारी ग्रुप की। आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट करता है यहाँ पे ग्रुप में, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, अगर हम कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं और उसका बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ करते हैं, ए इनवर्स के साथ करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो हमारा क्या आता है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ओके, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है मस्ट बी एसोसिएटिव, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि एसोसिएटिव तो आपके सारे ही बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। ओके, ये मैंने जस्ट आपको अभी बताया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे रिलेशनल नंबर प्लस के साथ है तो एक ग्रुप है, रिलेशनल नंबर नोट है और ये हमारा ग्रुप है, और रिलेशनल और मल्टीप्लाई में है तो ये भी हमारा क्या है, नोट है। ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको जो मोस्ट ध्यान रखना है वो ये है, इफ़ बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव ऑल्सो इन एडिशन टू अबव 4 प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी कराई है वो, देन जी इज कॉल्ड अ अबिलियन ग्रुप। ये जो पूछा जाता है आपसे कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है, तो ये क्या है, इफ़ बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव होता है बाइनरी ऑपरेशन ऑल्सो इन द एडिशन टू अबव द 4 प्रॉपर्टी, देन जी इज कॉल्ड द एबिलियन ग्रुप। ओके, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ द दैट ग्रुप। जिस ग्रुप में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ओके, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इफ ए अगर बिलोंग करता है हमारे यहाँ पे ग्रुप में, देन एन इज द ऑर्डर ऑफ ए। अगर एन इज द ऑर्डर ऑफ ए है, इफ एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो एन क्या होगा हमारे यहाँ पे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे ए की पावर यहाँ पे एन है, तो ए की पावर एन का मतलब ए हमें यहाँ पे नहीं पता कितने टाइम है, ठीक है, उसका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आइडेंटिटी आएगा। लेकिन एन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एन टाइम होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टू ऑपरेशन। टू ऑपरेशन है जो कि आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, और ये थोड़े से इस पे बेस क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एडिशन मोडुलो एम। एडिशन मोडुलो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस माइनस एडिशन मोडुलो का एम आ जाता है और साथ में हमारा बी आ जाता है। तो जो ए एडिशन मोडुलो बी लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है हमारा, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर व्हेन ए और बी इज द डिवाइडेड बाय एम। जो ए बी होंगे वो डिवाइड किससे होनी चाहिए, एम से डिवाइड होनी चाहिए, इसका मतलब जो मोडुलो है उससे डिवाइड होना चाहिए। ओके, और जो रिमाइंडर है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है 5 एडिशन मोडुलो 5 और यहाँ पे 3 ले रखा है। तो यहाँ पे 5 + 3 कितना हो गया 8, और एडिशन मोडुलो कितना हमारा 5। इसको डिवाइड किया तो हमारा गया तो 1 पे है, बट जो रिमाइंडर आया है वो हमारा कितना है यहाँ पे 3। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो एडिशन मोडुलो में हमारा क्या कंसिडर होता है, आंसर किसका आता है हमारा, रिमाइंडर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मोडुलो एम कैसे करता है, यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होता है व्हेन ए क्रॉस बी, मतलब मल्टीप्लाई इज डिवाइडेड बाय एम। सेम है, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई मोडुलो एम। एम का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, यहाँ पे 9 ले रखा है और यहाँ पे कितना है 3। तो 12 × 3 अपॉन में क्या आएगा हमारा, एडिशन मल्टीप्लाई मोडुलो 9। तो इनको हम जब कट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आया। 0 क्या आया हमारा, रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर कैसे आया, जैसे 12 × 3 किया तो 9 से इसको कट गया तो 4 पे चला गया। तो अब जो हमारा 9 था उसको डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 9। 12 × 3 है, 12 × में हमारा 3 अपॉन में 9 है, तो 12 3 हमारे कितने होगी 36 अपॉन में 9, 9 चौके
36 4 पे तो गया है, बट जो क्वेश्चन है वो तो 4 आया है, लेकिन जो आंसर है, जो रिमाइंडर है, क्या है हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारे यहाँ पे 0। तो ये आंसर हो गया, ना कि हमारा जो आंसर है वो 4 है। रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आप इनको, ये छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इंटीजर्स में लोगे तो हमारे यहाँ पे एडिशन के साथ और मल्टीप्लाई के साथ है। ये आप कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर 0 एडिशन मॉडुलस 0 करते हैं तो 0 आता है, 1 करते हैं तो 1 आता है, 2 करते हैं तो 2, 3 करते हैं तो 3, क्योंकि जो एडिशन मॉडुलो है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 4 है। 4, हाँ जी 4 है। तो यहाँ पे 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 0 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 है और एडिशन मॉडुलो यहाँ पे हमारा कितना है, 4 है। तो डिवाइड नहीं होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 एडिशन मॉडुलो 4 और 4 है, तो इसको हम करेंगे डिवाइड, तो जो आंसर है वो कितना आएगा, 1। रिमाइंडर है, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। 4 और 1 कितना हो गया, 5 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि एडिशन मॉडुलो 4 और 0 करते हैं तो हमारा 0 आता है, और 1 एडिशन मॉडुलो 4 और 3 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 3 करते हैं, या एडिशन मॉडुलो 4 1 करते हैं तब भी हमारा 0 आता है, और 2 एडिशन मॉडुलो 4 करते हैं और 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 करें, या एडिशन मॉडुलो 4 और 2 करें तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे इंटीजर्स और साथ में हमारा जो मॉडुलो है, m का मतलब यहाँ पे इंटीजर्स हम कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस में हम क्या कर दें यहाँ पे मॉडुलो। ठीक है, प्लस हमने मॉडुलो किया, ये ऑलवेज क्या होता है, एबिलियन। क्या होता है, एबिलियन। ये जो प्रॉपर्टी है, जो 4 प्रॉपर्टी है, उनको ये फॉलो करता है। ठीक है, इंटीजर्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एवरी ग्रुप अप टू 5 ऑर्डर इज ऑलवेज अबिलियन। मतलब जो 5 से बड़े हैं, इसका मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, इनके अलावा जो ऊपर आएंगे वो सारे ही क्या होंगे, यहाँ पे अबिलियन होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो ऑर्डर कितना है, अगर हम इसका ऑर्डर निकालें, ऑर्डर ऑफ जेड 5 इंटीजर्स 5, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5, क्योंकि 4 है, एडिशन मॉडुलो को ऐड कर देंगे तो 5 हो गए। आइडेंटिटी की बात करें, किसकी, आइडेंटिटी की, तो ये वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0। अब ऑर्डर ऑफ 0 निकालेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ 1 निकालेंगे तो भी कितना आएगा, यहाँ पे 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 एडिशन मॉडुलो 5 1, फिर एडिशन मॉडुलो 5, फिर 1, फिर एडिशन मॉडुलो 5, फिर 1, कितने हो गए, 1 2 3 और एक 5, 1 2 3 4 5, एडिशन नहीं, ओनली ये आएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो कितना आएगा, 5 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज डिवाइडेड बाय 5, और जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे 4 तक कर लेना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पे। प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी से। ठीक है, ग्रुप से छोटा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी से, तो जो ए बी है वो डिवाइड करता है किसको, बी को। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए का इनवर्स, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए और एक्स इनवर्स। जो एक्स इनवर्स है या एक्स है वो बिलोंग करता है यहाँ पे ग्रुप में। ऑर्डर ऑफ जी लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है ना 4, ये डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो बताओ, या इनमें से ट्रू लाइन बताओ। तो ये ट्रू में भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ग्रुप में भी आ सकता है, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो नेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो देखते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे सब ग्रुप। सब ग्रुप को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे एच से। अब देखो सब ग्रुप होता क्या है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी इज सेड टू बी सब ग्रुप इज ऑल्सो एज ए ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन एज दैट ऑफ जी। मतलब ऑपरेशन जो होंगे वो हमारे सेम होंगे जैसे हमने किसके लिए यूज़ किए हैं, ग्रुप के किए हैं। तो यहाँ पे देखो जेड और साथ में किसका सिंबल है, प्लस का, इज ए ग्रुप।
कैसे है इसको देखो, यहाँ पे जेड हमारा इंटीजर्स होता है, तो इंटीजर्स में जो नंबर्स आते हैं वो प्लस माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव के सारे आते हैं। अगर हम 2z कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी जो यहाँ पे जो नंबर है वो 0 और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा नेक्स्ट, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 8 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब इवन का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव नहीं इवन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे। किसी भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा इवन हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम जो इंटीजर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई 2 से कर दे और जो यूज़ कर ले हम प्लस वाले, तो वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे सब ग्रुप होंगे। ओके, यहाँ पे एक लाइन भी लिख रही है एम का मतलब कोई भी नंबर ले ले, यहाँ पे 2 3 4 5 और प्लस वाले हैं तो इट्स ऑलवेज ए सब ग्रुप। ओके, छोटी सी चीज़ थी जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप और लेस देन किससे होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। तो ये आपको पता होगा, तो ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर ए ग्रुप ऑफ जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन दैट आइडेंटिटी, और यहाँ पे ग्रुप आर ऑलवेज ए सब ग्रुप। क्या क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी और यहाँ पे जो ग्रुप है वो ऑलवेज ही क्या होता है, हमारा सब ग्रुप होता है। दीज टू सब ग्रुप आर इज कॉल्ड ट्रैवल ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा हमारा, वो ट्रैवल ग्रुप। ये भी आज रेस्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब जो हमारे ट्रैवल होंगे वो नॉन ट्रैवल्स हो जाएंगे, जो बचे हुए होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन ट्रैवल सब ग्रुप हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ ए सब ग्रुप आर सेम एज दैट द ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की तरह ही हमारी जो आइडेंटिटी और जो इनवर्स है वो क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। ओके, ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी। सब ग्रुप क्या है हमारे यहाँ पे एच, और ग्रुप क्या है जी इज ए सब ग्रुप। मतलब ये दोनों ही क्या है, हमारे सब ग्रुप। इफ़, इसके लिए कंडीशन है जो ए बी है वो बिलोंग करना चाहिए एच में, और ए और बी का इनवर्स है वो भी बिलोंग किस में करना चाहिए, एच। एच मतलब सब ग्रुप। द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी टू बी ए सब ग्रुप इज दैट द एच इज मस्ट क्लोज ग्रुप। जो एच है उसकी कंडीशन दे दी, वो क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे, क्लोज ग्रुप होना चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सब ग्रुप इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। अगर हम दो ग्रुप के बीच में क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, या सब ग्रुप के बीच में इंटरसेक्शन ले लें, तो वो भी क्या होगा, हमारा सब ग्रुप। देखो कंडीशन यहाँ पे h1 कितना है, 3z है, z का मतलब इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है 5 से। अगर हम इनका दोनों को क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन का मतलब हमें यहाँ पे वो लेने जो दोनों में होंगे। 0 तो दोनों में होगा, प्लस माइनस 15 होगा, ये 30, ये 45। तो इसका मतलब हम जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इसमें मल्टीपल किसके हैं, 15 के, तो 15 यहाँ पे z ले लिया। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे सब ग्रुप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है, नेक्स्ट में हम यूनियन लेंगे। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए ग्रुप इफ वन इज द कंटेन इन अदर। ओके, तो देखो इसको, ये 2z है, ये 3z है। ओके, इन दोनों का हमने क्या ले लिया यहाँ पे, यूनियन। मतलब आपको 2z के भी लेने सारे और 3z के भी लेने हैं, तो हमने 2z के मल्टीप्लाई ले लिए, इधर हमने 3z के ले लिए। ठीक है, जो जड़ मतलब इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, वो भी है। और यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको क्लियर होगा। यूनियन का मतलब है जो आपका ग्रुप ए है, जो आपका ग्रुप बी है, उन दोनों को लेना है, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सारे लेने हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो आपका ग्रुप ए है और बी है, उन दोनों में से वो लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो, थोड़ा सा डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने जब लिया तो यहाँ इन दोनों में से किसी को भी ऐड किया, यहाँ पे 2 + 3 ले लिया। ठीक है, 2 + 3 हमारा क्या आ गया, 5। अब जो 5 है वो हमारा जो यहाँ पे यूनियन लिया है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो h1 है उसका यूनियन ले हम h2 के साथ, वो हमारा किस में बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या बताया मैंने आपको, जब आपने कोई भी 2 नंबर ले लिया और उनका एडिशन किया, एडिशन करने के बाद जब हमने उसको बिलोंग कराया, जो हमारे यहाँ पे ये यूनियन लिया है इसमें, तो ये जो नंबर था 5 आपको नहीं मिला। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या होगी, गलत होगी। इसका मतलब यहाँ पे 2z और 3z क्या हो गए, हमारे रोंग हो गए। ये इसका क्या नहीं बना, सब ग्रुप नहीं बना। नेक्स्ट देख लिया हमने, h1 ले लिया 2z और h2 ले लिया 4z।
अब इन दोनों का यूनियन ले लिया तो सारे एलिमेंट आ गए। अब इनमें से कोई भी 2 उठा लिए, 2 और 4 उठा लिए, कितना आ गया 6। जो 6 है वो हमारे यहाँ पे ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, जो सब ग्रुप है उसमें बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, ईजी है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, एक आता है हमारा यूलर्स फाई को हम ऐसे डिनोट करते हैं फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा। ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने बताया यहाँ पे एक तो आप जो डेफिनेशन है वो याद रख लेना, साथ में जो प्रॉपर्टी है और जो रिजल्ट है। बस आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है और आलतू फालतू चीज़ें नहीं करनी है। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।